हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 23 अक्टूबर 2020 को। इंजीनियर टेक्निकल की जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया था। उसके लिए हमारे यहाँ पे आंसर की आपका रिलीज़ कर दिया गया। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम दिया है तो आप आंसर की अपना चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न के। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर जो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए देखना चाहते हैं कि आपका पैटर्न कैसा था और क्या क्या एग्ज़ाम में आया और कैसे कैसे उनका मतलब कि सॉल्व है क्या है, तो आपको मैं यहाँ पे वही दिखाना चाहता हूँ कि इंजीनियर टेक्निकल पोस्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उसके लिए यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा और इसका एनालिसिस जो भी था। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर की पूरा दिखाऊंगा और जो भी मैं यहाँ पे आपको अगर जो यहाँ पे सॉल्व करने लायक नहीं होगा उसे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वैसा कुछ है नहीं जो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा सकूँ। स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन 1 से, जनरल नॉलेज से। स्टार्ट करते हैं। द डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड नियर द जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर इज़ ऑब्जर्व एनुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसका आंसर होगा आपका कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन कनाडा हैज़ डेवलप्ड अ नोवेल वॉइस असिस्टेंट टूल दैट लेट्स पीपल विथ डैश impairments to browse web content as quickly as possible from smart speakers and similar devices. इसका आंसर होगा विजुअल। देन नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द इंडियन आर्मी बिगेन इट्स फर्स्ट एवर माउंटेन एक्सरसाइज हिम विजय ऑन October 7, 2019। इसका आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट आपका, द टीम ऑफ रिसर्चर्स एट द MIT हैव डिटेक्टेड डैश फ्रॉम अ न्यूली बॉर्न ब्लैक होल। इसका आपका आंसर होगा ग्रेविटेशनल वेव्स। देन नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज कन्फर्ड विथ पद्म विभूषण अवार्ड 2020 इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। मेरी कॉम। नेक्स्ट आपका, इंडियाज एस क्विस्ट डैश वन द 35th एशियन मेंस स्नूकर चैंपियनशिप इन दोहा ऑन June 21, 2019 टू कंप्लीट अ कैरियर ग्रैंड स्लैम इन स्नूकर। आपका आज का आंसर होगा पंकज आडवाणी। देन नेक्स्ट आपका, नेम द टाइडल पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात। तो आपका कंडला। देन नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़्म। इसका आपका आंसर होगा शशि थरूर। नेक्स्ट आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आए हैं। मैं यहाँ पे आपको सीधा क्वेश्चंस दिखाऊंगा और जो आपका आंसर है आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ देर रुकूंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं इसे फॉरवर्ड कर दूंगा। देन नेक्स्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, नहीं तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, टेक्निकल भी है। देन नेक्स्ट अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट देन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। देन नेक्स्ट अब यहाँ से आपका करंट अफेयर का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कर लेते हैं। नेम द करंट विच बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स विद द इफेक्ट फ्रॉम July 1, 2019। इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड, इंडिया नहीं है इसका आंसर। देन नेक्स्ट आपका, हु वन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 फॉर द नोबल सेलेस्टियल बॉडीज। इसका आपका आंसर होगा जोखा अल-हार्थी। देन नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। इसका आपका आंसर होगा केन विलियमसन। देन नेक्स्ट आपका, विच कंट्री होस्टेड द 11th ब्रिक्स समिट 2019। इसका आपका आंसर होगा ब्राज़ील। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसका आपका आंसर होगा इंडिया अगेन।
Then next, on 15 December 2019, the Ministry of Coal has decided to establish a Sustainable Development Cell. What is the objective of this cell? So इसका आंसर आपका होगा to promote environment friendly and sustainable coal mining. Then next आपका, which state government launched the mobile application e-Gana for the sugarcane farmers? So आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश. Then next आपका, Arantja Pena Popo won Doodle for Google 2019 contest for her doodle titled Once You Get It Give It Back. देन आपका यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है. सो स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन से. पहला आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, सिनोनिम आपका ट्रांसपेरेंट का. सो क्रिस्टल क्लियर. देन नेक्स्ट आपका पीरियड इन विच यू रिकवर फ्रॉम इलनेस. सो इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. सो आपका इसका आंसर होगा कॉन्वेलेसेंस. देन नेक्स्ट आपका एंटोनिम आपको बताना है एरेटिक का. सो आपका इसका आंसर होगा रेगुलर. इराटिक, रेगुलर. देन नेक्स्ट आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड. सो करेक्ट स्पेल्ड आपका तो क्वेश्चनरी. देन नेक्स्ट आपका स्पेलिंग आप ध्यान देंगे इसका. नेक्स्ट आपका सी वर्क हार्ड सो डैट सी वाज विन द प्राइज. इसमें आपको एरर चेक करना है. सो आपका वाज विन आपका एरर है. देन नेक्स्ट आपका द बॉयज़ मदर सेड आई शैल कम विथ यू. सो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है. सो आपका यहाँ पे द बॉयज़ मदर सेड डैट सी वुड गो विथ अस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग योर बेटर हाफ. सो इसका आपका आंसर होगा योर हस्बैंड और वाइफ. आइडम एंड फ्रेज. सो इसका आंसर सभी को पता होगा. देन नेक्स्ट इंडिया हैज़ द डैश टी गार्डन इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट, इंडिया सबसे लार्जेस्ट है. देन नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन से सब्जेक्ट यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल से. देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते टोटलिटी क्वेश्चन है. So an inductor connected in series with a DC source in closed circuit will behave in steady state as current source. Then next आपका daily peak sun hour is defined as. So आपका equivalent to the number of hours of solar irradiance. Then next आपका sputtering is a technique used for. So आपका thin film deposition जो करते हैं उसके लिए यूज़ कर जाता है sputtering. Then next आपका as per government of India plans the capacity of renewable energy based power plants to be installed by 2022 is 175 gigawatt. Then next आपका which of the following methods is used for measurement of solar radiation data. So इसका आपका आंसर होगा numerical weather prediction. Then next आपका which of the following is not a source of electrical energy generation. So leaf से आपका नहीं होता, बाकी solar, coal, wind तीनों से होता है. थर्मल से भी होता है जो कि कोल है. Then next आपका the parameter used for measuring the amount of energy withdrawn from a battery is expressed as depth of discharge. Then next आपका the voltage across a terminal pair is a measure of dash required to move a charge through the element. So आपका आंसर होगा वर्क. Then next आपका न्यूमेरिकल है, आपको ये सॉल्व करना होगा. Then next which of the following instruments is used for मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. सो इसका आपका आंसर होगा एल्बिडो मीटर. देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ सोलर सेल डेटा शीट. सो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज. देन नेक्स्ट आपका एनर्जी परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज. सो परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव्ड एट करेंट रेट ऑफ यूज़ कंपेयर टू रेफरेंस ईयर रेट ऑफ यूज़. नेक्स्ट आपका द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सोलर इरेडिएशन इज. सो आपका pyrometer. Then next आपका the slip of a 3-phase induction motor is 1.0. what is the state of the motor. so आपका स्टैंड स्टिल होगा. स्लिप अगर आपका 1 है तो स्टैंड स्टिल होता है मोटर. देन नेक्स्ट आपका डिटरमाइन यानी ये भी आपका न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट आपका द बैटरी इज रिक्वायर्ड इन विच टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट. सो आपका स्टैंड अलोन. नेक्स्ट आपका हाउ मच वाज द पावर जनरेटेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया टिल मार्च 2019. सो इसका आपका आंसर 63.4%. देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट कवर्ड फॉर ट्रांसमिसिविटी ऑफ द कवर सिस्टम. देन इसका आपका आंसर होगा थर्मल एमिशन. देन नेक्स्ट आपका द इफेक्टिव एनर्जी यूज फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मार्केट पोजीशन इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी. देन नेक्स्ट आपका the main reason of electricity generation using a solar power plant is greenhouse gas emission. Next
द अदर नेम फॉर थिक फिल्म डिपोजिशन टेक्नोलॉजी इज स्क्रीन प्रिंटिंग। देन नेक्स्ट आपका द बेसिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ सोलर सेल इज तो सिलिका। देन नेक्स्ट आपका द सिंबल, सो आपका ये करंट सोर्स का सिंबल है इंडिपेंडेंट। देन नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल, इसको आपको सॉल्व करना होगा। सो नेक्स्ट ये भी आपका न्यूमेरिकल है। देन नेक्स्ट द ओम्स इज नॉट वैलिड फॉर, तो आपका जेनोडाइड वर्किंग इन जेनर रीजन के लिए वैलिड नहीं रहता है। देन नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन, सो आपका y11 इज इक्वल टू 1/h1। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ करंट सिग्नल शेप वाज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 0, सो आपका साइनोसोडल। देन नेक्स्ट आपका इन अ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इज डन, सो आपका फॉर रिडक्शन इन रिफ्लेक्शन कम करने के लिए। देन नेक्स्ट आपका द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया टिल जून 2019 वाज 357.875 गीगावाट, सो इसको आपको याद करना होगा। देन नेक्स्ट आपका द डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ टाइप, तो आपका एयर फ्रिक्शन टाइप होता है जो डैम्पिंग। देन नेक्स्ट आपका इफ अ सोलर सेल हैज़ मोर देन वन जंक्शन देन इज इट नोन एज मल्टी जंक्शन सोलर सेल। देन नेक्स्ट आपका द रेंज ऑफ बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ थिन फिल्म सोलर सेल शुड बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन नेक्स्ट आपका वरुण मित्र प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, सो आपका सोलर वाटर पंपिंग प्लांट है। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, सो आपका थर्मिस्टर। देन नेक्स्ट आपका द पैरामीटर यूज टू मेजर द यूज ऑफ एनर्जी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ प्रीवियस यूजेज इज नोन एज, सो आपका आंसर होगा प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस। देन नेक्स्ट आपका फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सम विल बी यूनिटी, सो आपका रिफ्लेक्टिविटी प्लस रिफ्रैक्टिविटी प्लस ट्रांसमिसिविटी आपका यूनिटी होगा। देन नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आपका सोलर वेस्ट हीटर सोलर वाटर हीटर का आपका यूज़ नहीं होता है, बाद बाकी सबका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट आपका नेशनल उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू, सो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा एलईडी इंस्टॉलेशन। देन नेक्स्ट आपका सोलर एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, सो आपका बाय रिडक्शन इन कैरियर रिकम्बिनेशन। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सो आपका थर्मल जो है कन्वेंशनल सोर्स है। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सो आपका ई वेस्ट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये आपका एडवांटेज नहीं है, बाकी सब एडवांटेज है, लास्ट वाला एडवांटेज नहीं है। सूर्य मित्र प्रोग्राम इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो आपका इसका आंसर होगा थर्मोकपल। देन नेक्स्ट आपका द सॉ डैमेज इन सोलर सेल्स कैन बी रिमूव्ड बाय, तो इसका आपका आंसर होगा केमिकल ईचिंग। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटिलिटी ट्रीटेड इन द एनर्जी ऑडिट सिस्टम, सबका विंड। देन नेक्स्ट आपका सॉल्व करना होगा इसको। देन नेक्स्ट आपका पीएम स्कीम इज रिलेटेड विथ, पीएम के यू स्कीम इज रिलेटेड विथ, सबका आपका आंसर होगा फार्मर्स। देन नेक्स्ट आपका द राइज एंड फॉल ऑफ करेंट इन द आरएल सर्किट कनेक्टेड विथ अ डीसी सोर्स विल वेरी एक्सपोनेंशियल। देन नेक्स्ट आपका अगेन आपका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट आपका द बैटरी इन सोलर स्ट्रीट इज यूज्ड फॉर, सो सोलर स्ट्रीट का बैटरी प्रोवाइडिंग बैकअप इलेक्ट्रिकल पावर। देन नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सो आपका आंसर होगा नो ट्रांजिएंट कंडीशन विल अकर। देन नेक्स्ट आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलो कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली, सो आपका आंसर होगा 860 किलो कैलोरीज। देन नेक्स्ट आपका अ मीटर हुज कांस्टेंट इज, ये आपका न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट आपका द स्कीम नेम रूफटॉप सोलर ग्रिड इंजीनियर इज, सो आपका इसका आंसर होगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी एक। देन नेक्स्ट आपका द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ, तो आपका रेले स्कैटरिंग की वजह से ये होता है। देन नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल
देन नेक्स्ट फार्मूला बेस लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स इज नॉट यूज फॉर एनर्जी ऑडिट। सो आपका स्टीम यूज़ नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सिग्नल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मीटर। देन नेक्स्ट आपका द मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज डन इन अ ग्रिड कनेक्टेड सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम बाय यूजिंग। सबका बाई डायरेक्शनल मीटर से होता है। देन नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट आपका इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग, तो आपका लक्स मीटर। देन नेक्स्ट आपका वाइल इंस्टॉलिंग अ सोलर PV पैनल विच एंगल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, so आपका अजीमुथल एंगल। देन नेक्स्ट आपका इन अ 2-port नेटवर्क द अदर नेम ऑफ Z पैरामीटर्स इज, so आपका ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स कहलाता है ये। देन नेक्स्ट आपका इन द इंडस्ट्रियल सोलर सेल प्रोसेस विच गैस इज यूज फॉर एमिटर डिफ्यूजन, तो इसका आंसर होगा POCl3। देन नेक्स्ट आपका द कन्वर्टर यूज इन सोलर PV पावर प्लांट्स इज नेम्ड एज, सबका आंसर होगा सोलर इन्वर्टर। देन नेक्स्ट आपका द ई मोबिलिटी स्कीम इज रिलेटेड टू, सो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ निकल कैडमियम बैटरी, सो इसका आंसर होगा लो एनर्जी डेंसिटी। देन नेक्स्ट आपका द स्लिप ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज टू स्लिप स्पीड बाय सिंक्रोनस स्पीड। देन नेक्स्ट आपका द ट्रांसमिसिविटी based on absorption can be obtained by assuming that attenuation due absorption is proportional to सबका local intensity। then next आपका numerical। then next which of the following is used for thin film deposition, तो इसका आपका आंसर हो chemical vapor deposition। then next आपका which of the following database is not used for solar radiation measurement, तो आपका big data center database। then next आपका under which scheme of government of India solar parks are encouraged to set up, सबका सोलर पार्क स्कीम के तहत। देन नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल। देन लास्ट क्वेश्चन द परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर अ वाइट LED लैंटर्न इज, सबका इल्यूमिनेंस। सो टोटल आपका ये सारा क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे और बाकी आपके नॉन टेक के थे। सो आज का ये जो आपका था पैटर्न इसी प्रकार का रहा। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और आपने फॉर्म भरा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन आपका किस प्रकार का रहा और इसका क्या आपका लेवल था। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।